प्यारे भाई नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ क्वेश्चन प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद जो है वो कितना है, 11वां पद 38 है तथा 16वां पद आपका 73 है। यहाँ पर आपका 16वां पद 73 है। 16वां पद आपको कितना है, 73 दिया गया है। ठीक है, तो हमें इस सवाल को हल करना है। तो हमें क्या क्या पता है कि 31वां पद हमें ज्ञात करना है। 11वां पद का मतलब हम ये भी कह सकते हैं ना कि A11। ठीक है, तो 11वां पद आपको कितना दिया गया है, 38 दिया गया है। और 16वां पद मतलब A16 जो पद है वो 73 दिया गया है। ठीक है, अब आ जाओ। तो अब हमें यहाँ से आपका कौन सा पद 31वां पद निकालना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमें दोनों जगह अलग अलग सूत्र से दो समीकरण बनाने पड़ेंगे। फिर दोनों समीकरण से हमें आपका डी का मान निकालना होगा। फिर वहाँ से ए के मान निकाल करके तब हम सवाल को थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा जाएगा लेकिन ध्यान से समझना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आ जाओ, सबसे पहले हमें A11 को लेते हैं। हमने लिया A11 बराबर 38 दिया गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ से A11 बराबर हम लिखेंगे वही सूत्र आपका वही लगेगा A प्लस में n माइनस का 1 इंटू डी। जैसे हमने A निकालने वाले पद में किया था सेम हमें वैसे ही करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें भी A और D के मान ही निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ से इतना किया, तो अब A11 का मान हम 38 कर सकते हैं ना। ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि A11 का मान 38, A का मान हमें पता नहीं है। और n की जगह आप क्या लिखोगे, 11, क्योंकि ये an है। n ही तो होता है, तो n की जगह हमने 11 किया ना, तो n की जगह यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 11। 11 में से एक जाएगा 10 और d आपका 10 थी। तो 38 बराबर हमें क्या मिला, a प्लस में 10d, a प्लस में 10d। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट बन गया। समीकरण यहाँ पर डाल दो फर्स्ट, बस ये आपका समीकरण बना। क्या बना, a प्लस में 10d बराबर 38 या 38 बराबर a प्लस में d। ठीक, ये आपका समीकरण फर्स्ट बनाना है यहाँ से। अब इसी प्रकार से क्या करना है, यहाँ अब आपको उठाना है A16 को। A16 बराबर हमारे पास दिया गया है 73। ठीक, A16 बराबर 73। तो यहाँ से क्या करोगे, A16 बराबर में a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, A16 का मान 73 बराबर में a का मान हमें पता नहीं, n का मान आपका 16, 16 में से एक जाएगा 15 बचेगा ना, इंटू में d, इंटू में कितना हो जाएगा d। अब यहाँ से 73 बराबर में a प्लस में 15d। तो ये हमें यहाँ से समीकरण कौन सा मिला, सेकेंड मिला। समीकरण सेकेंड ये मिला और समीकरण फर्स्ट जो है ये आपका मिला। अब क्या करना है, देखो कौन सा समीकरण बड़ा, ये वाला समीकरण बड़ा है ना, तो इस वाले समीकरण से इसको घटाएंगे। तो ऊपर लिखेंगे हम यहाँ पर, देखो 2 से समीकरण 2 माइनस फर्स्ट। अब तो समीकरण 2 क्या है हमारे, लिख देते हैं एक बार यहाँ पर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस में 15d बराबर में 73। ठीक है, बात सेम ही है, हमने बस ये वाला पद जो उठा करके इधर कर दिया है। और इसे लिखोगे a प्लस में 10d बराबर में 38। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, इसे करो आप जोड़ने पर या घटाने पर। घटाने पर क्या होंगे, प्लस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला भी माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे। और ये 15 में से 10 जाएगा तो आपका बचेगा 5d बराबर में 73 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 8 जाएगा नहीं, 13, 13 में से 8 जाएंगे 5 और यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा 1, सॉरी 4 करे 6, 6 में से 3 जाएगा 3। अब ये कट जाएगा ना, ये 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो d बराबर 35/5, 5 सत्ते 35। तो d का मान कितना निकल कर आया, 7। यहाँ से d का मान समझ में आया, d का मान आपका कितना निकल कर आ गया, 7 निकल के आया। अब क्या करना है, ये जो d का मान निकाला है हमने, यहाँ पर लिखो d का मान, समीकरण चाहो तो फर्स्ट में रख दो या सेकेंड में रख दो। तो हम यहाँ पर d का मान समीकरण
फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखो। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, 38 बराबर ए प्लस में 10d। तो ये 38 बराबर में ए प्लस में 10 इंटू डी का मान 7। ठीक, तो 10 सत्तर 70 हो जाएगा ना, तो 38 माइनस का, अभी प्लस का 70 इधर आएगा तो माइनस का 70 बराबर में ए। तो ए बराबर क्या मिलेगा यहाँ से, 38 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा 32, 38 2 40 और 30 70। हाँ, तो ए का मान कितना निकल के आया, 32 निकल के आया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमने डी का मान भी निकाला, ए का मान भी निकाला। अब हमें ए और डी के मान पता चला कि अब हम आसानी से जो भी पद पूछा होगा वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें कौन सा पद पूछा था, ए पी का 31वां पद पूछा है, तो 31वां पद यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 31वां पद, तो ए 31वां, ठीक है, ए 31वां पद हमें निकालना है यहाँ से। तो कौन सा सूत्र वही लगेगा क्या, ए 31 बराबर, ए का मान रख दो यहाँ से, ए का मान 32 प्लस में एन का मान 31 रखोगे ना, 31 में से एक जाएगा, एन -1 होता है, एन का मान 31, 31 में से एक जाएगा तो 30, 30 इंटू डी का मान 7। अब ए 31 बराबर 32 प्लस का 3 सत्ते 21, 210 हो जाएगा ना, 3 सत्ते 21 210। तो अब 32 में 210 जोड़ना कितना हो जाएगा आपका 210 और 30 240 242। तो आपका जो ए 31वां पद आएगा वो कितना निकल के आएगा आपका, यहाँ से देखो 38 में से 70 जाएंगे तो आपको कितना बचेगा, माइनस का 32 बचेगा ना, यहाँ पर माइनस का 32, क्योंकि ये माइनस की संख्या है ना, तो 38 में से हम 70 घटा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका माइनस का 32 बचेगा। अब जब माइनस का 32 बचेगा तो यहाँ पर भी ए का मान माइनस का 32 होगा, यहाँ पर माइनस का 32। अब 210 में से 32 जाएगा, अगर 210 में से आपको 32 घटाना है तो कितना बचेगा, 178 बचेगा। अब घटा लेना, 210 में से 32 घटा दो, देखो 210 में से 32 घटाना है आपको, 0 में से 2 जाएगा नहीं, 10 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ पर बचा 0, 0 में से 3 जाएगा नहीं, 10 10 में से 3 जाएगा 7 और 178। तो 178 आपका आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा 178। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो ये आपका 7वां नंबर, आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। अब देख लेते 8 नंबर सवाल। अब देखो 8वां नंबर सवाल। 8वें नंबर में सवाल में भी हमें यही करना है जो हमने 7वें नंबर में किया है, सेम ध्यान से समझना। हमें क्या पता है, एपी में 50 पद है हमारे, ठीक है 50 पद है, जिसका तीसरा पद कितना है 12 है, तो A3 का मान जो है वो 12 दिया गया है, और अंतिम पद 106। अंतिम पद का मतलब समझ रहे हो, 50वां पद, क्योंकि कह ही रहे हैं कि एपी में टोटल 50 पद हैं, तो लास्ट पद जो होगा कौन सा होगा, 50वां ही होगा। तो A50 का मान जो है वो दिया गया है 106 दिया गया है। तो अब हमें इसमें भी सेम वैसे करना है, तो हमें कौन सा पद, A29वां पद निकालना है। तो अब हमें A29वां पद निकालने के लिए ए और डी के मान पता होना चाहिए। तो ए और डी के मान हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने 7वें नंबर सवाल से लगाया है। दोनों को अलग अलग हल करेंगे, a+n-1 इंटू डी से, वहाँ से दोनों समीकरण बनाएंगे, फिर वहाँ से हम ए और डी के मान निकालेंगे। तो चलो आ जाओ हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A3 को ले लेते हैं, A3 बराबर 12, ठीक है। तो यहाँ से an बराबर सूत्र क्या लगाओगे, a प्लस में n-1 इंटू में d, ठीक है, ये वाला सूत्र लगाओगे। n की जगह रखोगे 3 बराबर में a प्लस, n की जगह 3 रखोगे, 3 में से एक जाएगा 2, और d आपका d। तो एक समीकरण यहाँ से आपका क्या बना, A3 की जगह आप 12 भी लिख सकते हो ना, तो A3 की जगह यहाँ पर अगली लाइन से A3 की जगह 12 और a प्लस में 2d। तो ये आपका समीकरण कौन सा बन गया, समीकरण फर्स्ट। यहाँ से a प्लस में 2d बराबर में 12, ठीक। फिर इसके बाद अब हम किसको उठाएंगे, A50 को। तो A50 को यहाँ से देख लेते हैं, लिखेंगे A50 बराबर कितना दिया गया है 106, ठीक। A50 बराबर 106। तो अब यहाँ से A50 बराबर
ए प्लस में n-1 की जगह 50 रखोगे तो 50 में से एक जाएगा 49 इंटू में डी की जगह पे डी, ए 50 की जगह पे 106 बराबर में ए प्लस में 49 डी। ठीक, तो यहाँ से आपका दूसरा समीकरण बना 106 बराबर ए प्लस में 49 डी। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड जो है बने हमारे पास, यहाँ से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड बनेंगे। अब क्या यहाँ से क्या होगा, आगे इन दोनों को कर दे के घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो आगे समीकरण देखो कौन सा समीकरण बड़ा, ये वाला बड़ा है ना, तो इससे इसको घटा देंगे। समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पर, ठीक है, मतलब समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड से समीकरण फर्स्ट घटा रहे हैं। तो समीकरण सेकेंड क्या दिया गया है, ए प्लस 49 डी बराबर में 106 और ए प्लस में 2 डी बराबर में 12 दिया गया है। ठीक है, करेंगे घटाने पर होगा, घटाने पर तो ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट जाएंगे और 49 में से 49 डी से 2 डी जाएंगे तो 47 डी बचेंगे। और यहाँ पर 106 में से 12 घटाओगे आप तो कितने बचेगा आपका, 106 में से पहले 2 घटा लो तो बचा कितना आपका 104, 104 में से 10 जाएंगे तो 94। तो ये कितना आ गया 94। तो अब डी बराबर 94, 47 किसका गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 47 दूनी कितना होता है 94। तो डी बराबर आपका कितना निकल कर आया 2, डी का मान आपका 2 निकल कर आ गया। अब डी का मान तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ से चाहो तो समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड में डी का मान रख करके आप ए का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, डी का मान किसी भी समीकरण चाहो तो फर्स्ट में रख दो, चाहो सेकेंड में रख दो। हम समीकरण किस में रखेंगे, फर्स्ट में। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो रख लेते हैं। क्या दिया गया है, 12 बराबर में ए प्लस का 2d। अब देखो यहाँ से 12 बराबर ए प्लस 2d हो गया, तो यहाँ से 12 ए प्लस में डी का मान कितना दिया गया है 2, तो 2 इंटू में 2 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ से 12 बराबर, देखो ये 2 2 4 हो गया, यहाँ पे ले आओ, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4, ये बराबर, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8। तो ए का मान कितना आ गया, ये देखो नीचे, ए का मान आपका आ गया 8। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो ए का मान और डी का मान जो है हमारा निकल गया। अब आसानी से हम 29वां पद निकाल सकते हैं, तो 29वां पद निकाल लेते हैं। अब तो ए का मान 8 और डी का मान 2 हमें पता चला। अब यहाँ से देखो 29वां पद, तो 29वां पद के लिए ए 29 बराबर क्या होता है, ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ठीक है, क्योंकि हमें 29वां पद निकालना है। तो ए 29 बराबर में ए की जगह कितना रखना है आपको 8 प्लस में 29 में से 1 घटाओगे ना तो 28 इंटू डी का मान रखोगे 2। तो इसे हल कर लो, 8 प्लस का 28 दूनी 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा आपका 64। तो ए जो 29 का मान आया वो आपका 64 आया। ठीक है, तो 29 कितने नंबर पर आएगा, 64 नंबर पर आएगा। सॉरी 64 जो है कितने नंबर पर आएगा, 29 नंबर पर, मतलब कि 29वां पद जो है वो कौन सा होगा, 64 होगा। वो जो हमने ए 29 वाला पद जो है पीछे भी अभी बता चुके हैं हम, ए 29 का पद जो है वो कितना आएगा 64। यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो आशा करेंगे आज के दोनों सवाल 7 और 8 नंबर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही।